बदलाव ही संसार का नियम है, ये आपने सुना होगा। तो कोई भी पहलू आप ज़िंदगी का अपना उठा लीजिए, हर जगह आप देखेंगे ना कुछ चेंजेस हुए हैं। जो पहले 25 पैसे में मिलता था, आज वो 1 रुपये 5 रुपये में मिल रहा होगा। पॉलिटिक्स में देखिए तो वहाँ पे बदलाव है, एजुकेशन में देखिए तो वहाँ पे अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। तो किसी भी एरिया में आप देखेंगे तो कुछ ना कुछ बदलाव होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो उसी तरीके से मार्केटिंग में भी जो है बदलाव होते रहते हैं। तो आपने अगर आप सभी मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल में अगर आपने सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो आप देखते हैं, ऐप देखते हैं, तो अगर आप उसको देखेंगे ना तो वहाँ पे हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं। यानी कि आपको जो है मोबाइल सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन होते हैं उसको अपडेट करने के लिए कहा जाता है। आप विंडोज़ देख लीजिए, लैपटॉप यूज़ करते हैं, विंडोज़ देख लीजिए, तो विंडोज़ में क्या है, विंडोज 7, विंडो एक्सपी, विंडो 8, फिर विंडो 10 चल रहा है। तो यानी कि वहाँ पे भी क्या है, कुछ ना कुछ अपडेशन, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। और ये चेंज किसके बेसिस पे होता है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ है, जो नए नए कस्टमर के नीड्स हैं, वांट्स है, उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो चेंज करते रहते हैं। कस्टमर जैसा चाहता है उसके अकॉर्डिंग उसको वो चेंज करते रहते हैं। तो आपने अगर गूगल का लोगो देखिए, तो गूगल का लोगो भी क्या है कि हर डेट जो है वो चेंज होता रहता है। हर डेट को जो उस डेट की जो भी इंपॉर्टेंस होगी, उस डेट की इंपॉर्टेंस को वो गूगल के लोगो पे शो करते रहते हैं। तो इसी तरीके से कोई आप रेस्टोरेंट उठा लीजिए, तो रेस्टोरेंट में आप खाना खाने गए, तो हो सकता है कि पहली बार जब जाएंगे तो उस आपको जो है दूसरे तरीके की सर्विस मिलेगी। वहीं पे आप कुछ दिन बाद जाएंगे तो उनकी सर्विस में कुछ ना कुछ चेंजेस आपको मिलेगा। तो ये क्या है, ये कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग वो चेंज करते रहते हैं अपनी अपने सर्विस को, अपने गुड्स को। तो इसी को क्या कहते हैं, एजाइल मार्केटिंग कहते हैं। देखिए एजाइल का मतलब क्या होता है, एजाइल का मतलब होता है एबल टू मूव क्विकली एंड इजली। यानी कि आप जो भी चीज़ आसानी से मूव कर सके और इजली मूव कर सके, उसी को हम क्या कहते हैं, एजाइल कहते हैं। अब एजाइल में आसानी से मूव करने का मतलब ये नहीं हुआ कि निगेटिव साइड मूव करें, पॉजिटिवली मूव करना, यानी कि इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ वहाँ पे होनी चाहिए। इंक्रीमेंटल वैल्यूज़ का मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ एडिशन होना चाहिए। जब भी कोई अपडेट आता है एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे कुछ डिडक्शन नहीं होता, बल्कि आपको कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंटल वैल्यू। तो वहाँ पे कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट थ्रू स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट रिलीज। तो वहाँ पे क्या देखते हैं आप एप्लीकेशन में, तो वहाँ पे आप देखते हैं कि छोटे छोटे अपडेट्स आते रहते हैं और कुछ नई नई चीज़ें वहाँ पे चेंज होती रहती हैं। और वो क्या है, फ्रिक्वेंटली होता रहता है। ये नहीं कि आपने एक बार किया उसके बाद वो कई सालों तक चला, नहीं, आप देखेंगे हर हफ्ते हर महीने जो है कुछ ना कुछ आपको नया अपडेट मिलता रहता है। तो वो चीज़ क्या है, वो एजाइल हो गया। एक्चुअली जो एजाइल मार्केट, जो एजाइल वर्ड है, एजाइल टर्म है, ये जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ही रिलेटेड है। आप सॉफ्टवेयर जितने भी सॉफ्टवेयर उठाइए, वहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। आप चाहे वो क्या कहते हैं कि इंटेल का ले लीजिए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट का ले लीजिए, चाहे वो आप एप्लीकेशन का ले लीजिए, आपको हमेशा कुछ ना कुछ अपडेट्स मिलते रहते हैं। तो ये वहीं से कॉन्सेप्ट आया है एजाइल का। और एजाइल अब ये जो है मार्केटिंग में भी यूज़ किया जा रहा है। तो एजाइल क्या हो गया, एजाइल इज एन इटरेटिव अप्रोच टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दैट हेल्प टीम्स डिलीवर वैल्यू टू देयर कस्टमर फास्टर एंड विथ फीवर हेडेक। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर्स को जो है वो डिलीवर करते हैं वैल्यू फास्टर एंड फीवर हेडेक, यानी कि कम हेडेक के साथ और जल्दी से जो है अच्छे अच्छे वैल्यूज़ जो है वो कस्टमर को डिलीवर करते हैं। भाई अपडेट आ गया, कुछ आपको नए फीचर्स मिल जाते हैं, फिर कुछ अपडेट आया, फिर कुछ नए फीचर्स मिल गए। तो दैट इज़ एजाइल। क्लियर। तो एजाइल कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे समझिए। अभी हम एजाइल मार्केटिंग में नहीं गए, अभी हम एजाइल का मतलब समझिए। तो एजाइल का मतलब क्या हो गया कि इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट जब आप किसी चीज़ में करते हैं और फ्रिक्वेंटली करते हैं, तो उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, एजाइल कहते हैं। और ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से आया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे प्लान करते हैं, प्लान करने के बाद हम उसको डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन के मतलब बनाते हैं, बनाने के बाद टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, रिव्यू लेते हैं, रिव्यू लेने के बाद हम फिर से उसको जो है प्लान करेंगे, लॉन्च कर देंगे, लॉन्च करने के बाद हम फिर से जो उसको जो है प्लान करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, बिल्ड करेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर रिव्यू करेंगे, फिर लॉन्च कर देंगे, फिर जो है प्लान, डिज़ाइन, बिल्ड, टेस्ट। यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो एजाइल प्रोसेस है, ये चलता रहता है। यानी कि ये क्या हो गया, इटरेटिव। इटरेटिव आपने वर्ड सुना होगा डिज़ाइन थिंकिंग में भी। इटरेटिव का मतलब क्या हो गया, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। यानी कि वन टाइम प्रोसेस नहीं कि आपने कोई प्रोडक्ट बना दिया उसके बाद वही चल रहा है, नहीं, आपको कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग, आपको टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के अकॉर्डिंग चेंज करते रहना होगा। तो यही चीज़ एजाइल मार्केटिंग हो गया। एजाइल मार्केटिंग मतलब कि आपको एक मिनिमम टाइम पीरियड में कुछ ना कुछ चेंज करके आपको लॉन्च कर देना होगा। तो यहाँ पे देखिए, एक बार प्लान किया, लॉन्च किया, उसके बाद फिर जो है रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया, फिर लॉन्च किया, फिर उसके बाद रिसर्च करना स्टार्ट किया, फिर उसको डेवलप किया, लॉन्च किया, फिर उसके बाद रिव्यू लेते हैं। तो यही चीज़ क्या है, एजाइल कहलाती है। क्लियर। तो एजाइल मार्केटिंग क्या हो गया, जब आप एजाइल कॉन्सेप्ट को मार्केटिंग में यूज़ करते हो तो वही एजाइल मार्केटिंग कहलाता है। तो एजाइल मार्केटिंग में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो भी आप प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप कर रहे हो, उसमें फ्रीक्वेंटली जो है कस्टमर का फीडबैक लेके आप जो है वहाँ पे प्रोडक्ट को डेवलप करते रहते हो, प्रोडक्ट को अपडेट करते रहते हो। तो यहाँ पे क्या होता है कि एजाइल मार्केटिंग के लिए ना टीम डेवलप की जाती है, और वो टीम जो है ना अलग अलग डिपार्टमेंट होती है, क्रॉस फंक्शनल टीम होती है। यानी कि कोई जो है डेटा से रिलेटेड होगा, तो कोई रिसर्च से रिलेटेड होगा, कोई फाइनेंस से रिलेटेड होगा, कोई तो मार्केटिंग से रिलेटेड होगा। यानी कि क्रॉस फंक्शनल टीम होती है, और वो लोग जो है
मिलकर फ्रिक्वेंटली जो है इटरेटिव प्रोसेस जो ये एजाइल मार्केटिंग का होता है उसको परफॉर्म करते हैं और प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट लेके आते रहते हैं। तो एजाइल मार्केटिंग क्या हो गया? एजाइल मार्केटिंग इज एन अप्रोच टू मार्केटिंग दैट यूटिलाइज द प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ एजाइल मेथोडोलॉजीज। तो एजाइल मेथोडोलॉजी जो आपने अभी देखा कि वहाँ पे क्या है, फ्रिक्वेंटली हम अपडेट करते रहते हैं, तो एजाइल मेथोडोलॉजी को ही जो है मार्केटिंग में जब आप यूज़ करते हैं तो वही चीज़ एजाइल मार्केटिंग कहलाता है। तो यूजेस सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग क्रॉस फंक्शनल टीम्स डूइंग वर्क इन फ्रीक्वेंट इटरेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ ऑर्गेनाइज और क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं जो कि फ्रीक्वेंट जो ऑपरेशन है वो परफॉर्म करती रहती हैं। एंगेज विथ कस्टमर्स, इटरेट एंड चेंज कंटेंट ऑन द बेसिस कंज्यूमर बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम होती है वो कस्टमर्स के साथ एंगेज होती है, यानी कि कस्टमर से फीडबैक लेती है, इटरेट करती है यानी कि कंटिन्यूस जो है वो चेंज करती रहती है कंटेंट में, और वो किसके बेसिस पे करती है? कंज्यूमर बिहेवियर और उनके रिस्पॉन्स के बेसिस पे। भाई मार्केटिंग में जो मेन मोटिव है वो क्या है कि कस्टमर्स को खुश रखना है, कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करना है। तो कस्टमर की नीड और वांट्स क्या है वो टाइम टू टाइम चेंज भी होती है, तो कस्टमर के बिहेवियर, कस्टमर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग जब आप प्रोडक्ट में चेंज करते रहते हो उसके अकॉर्डिंग उनको जो है सर्विसेज प्रोडक्ट जो है प्रोवाइड करते हो, तो वो चीज़ क्या होगा? उनको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराएगा, और वही चीज़ एजाइल मार्केटिंग कहलाती है। तो एजाइल मार्केटिंग में सिर्फ इतना ही है कि आप जो है कंटिन्यूस बेसिस पे चेंज करते रहिए, कंटिन्यूस बेसिस पे जो है हायर वैल्यू डिलीवर करिए, इंक्रीमेंटल वैल्यू डिलीवर करिए कस्टमर्स को। आप एक बार बना दिए वही दिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं चलेगा आज के टाइम पे। ये एडवांस है, ये क्या है? करंट ग्रोथ है, रिसेंट ट्रेंड है मार्केटिंग में। अब ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? टू इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी, इफेक्टिवनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड एडेप्टेबिलिटी। बट अब ज़्यादा है कि जब प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी, इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, एडेप्टेबिलिटी, कस्टमर्स को आसानी से अडॉप्ट भी कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो है इसी चीज़ के लिए जो है एजाइल मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है। तो एजाइल मार्केटिंग क्या है? इटरेटिव है, ये आप समझ गए। इटरेटिव है यानी कि कंटिन्यूस प्रोसेस है, वन टाइम प्रोसेस नहीं है। शॉर्ट मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि भाई हर महीने अपडेट हो रहा है, कुछ ना कुछ आप हर महीने जो है चेंज करते रहे हैं, कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट मार्केटिंग एक्सपेरिमेंट, यानी कि छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके फिर जो है उसमें प्रोडक्ट को लॉन्च करना है। यहाँ पे बड़े पे फोकस नहीं किया जाता, यहाँ पे क्या होता है कि छोटे छोटे से बड़ा बनाया जाता है। क्लियर? तो फ्रीक्वेंट फीडबैक होता है, कस्टमर से आप फ्रीक्वेंटली फीडबैक्स लेते रहते हैं। आप रेस्टोरेंट पे जाइए, जितने भी कस्टमर्स आप खाना खा के उठेंगे तुरंत आपसे फीडबैक लेते हैं, तो फ्रीक्वेंट फीडबैक होता है। यहाँ पे कस्टमर्स का कंटिन्यूस बेसिस पे फीडबैक लिया जाता है। रिएक्ट टू चेंजिंग मार्केटिंग कंडीशन, एजाइल मार्केटिंग में जो भी मार्केट कंडीशन में चेंज हो रहा है उसको रिएक्ट करता है, क्योंकि अगर आप मार्केटिंग जो कंडीशंस है उसमें जो मार्केट कंडीशन है उसमें जो चेंज हो रहा है उसको अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो आप पीछे रह जाओगे। तो मार्केट कंडीशन में क्या चेंज हो रहा है उसको जो है ऑब्जर्व करके अडॉप्ट करके तुरंत अपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट में चेंज करके हायर वैल्यू जो है आप कस्टमर को डिलीवर कर सकते हैं। तो ये एजाइल मार्केटिंग कहलाता है। तो एजाइल मार्केटिंग में होता क्या है? एजाइल मार्केटिंग टीम यूज स्प्रिंट। स्प्रिंट का मतलब क्या हो गया? शॉर्ट या फाइनाइट पीरियड ऑफ इंटेंसिव वर्क। स्प्रिंट मतलब क्या होता है कि मतलब कम टाइम ड्यूरेशन में बहुत घनी मेहनत करके जो है आप जब कोई काम करते हैं तो उसको स्प्रिंट कहते हैं। तो एजाइल मार्केटिंग टीम जो है वो स्प्रिंट यूज करती है टू कंप्लीट दोज प्रोजेक्ट कोऑपरेटिवली। तो कोऑपरेटिवली मतलब कि जो क्रॉस फंक्शनल टीम है वो आपस में मिलकर जो है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करती हैं किसी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है? आफ्टर ईच स्प्रिंट, अब ये जो स्प्रिंट है ना यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन में, उसमें सभी लोग जो है आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, स्टैंड अप मीटिंग्स करते हैं, यानी कि ये नहीं कि बैठ के आराम से 1 घंटे 2 घंटे मीटिंग किया जाए, नहीं, तुरंत फ्रीक्वेंट मीटिंग करते हैं, स्टैंड अप मीटिंग, यानी कि खड़े खड़े मीटिंग किए, डिस्कस किया, 15 मिनट में डिस्कस किया, उसके बाद फिर से जो है अपने काम पे लग गए। तो ये स्प्रिंट होता है। आफ्टर ईच स्प्रिंट दे मेजर द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड देन कंटिन्यूसली एंड इंक्रीमेंटली इंप्रूव द रिजल्ट ओवर टाइम। हर स्प्रिंट के बाद जो है जो भी उनको सपोज करिए कि उनको 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि 1 हफ्ते के अंदर आपको ये जो है चेंज करना है, उसके बाद वो चेंज करके फिर लग जाते हैं अगले चेंज के लिए। तो कंटिन्यूसली एंड इंक्रीमेंटली इंप्रूव द रिजल्ट ओवर टाइम। हर स्प्रिंट के बाद वो मेजर करते हैं इम्पैक्ट को, उसके बाद फिर से नया स्प्रिंट लेके स्टार्ट हो जाते हैं। तो एजाइल टीम में ऑल्सो डिटरमाइन दैट अ प्रोजेक्ट वॉज नॉट अवेलेबल एंड शुड नॉट बी रिपीटेड। तो एजाइल टीम ही है भाई, वो परफॉर्म कर रहे हैं, वो मेजर कर रहे हैं, वो फीडबैक ले रहे हैं, तो उनको ये भी पता होता है कि कौन सा प्रोजेक्ट वैल्यूबल है, कौन सा प्रोजेक्ट वैल्यूबल नहीं है, किसको रिपीट करना है और किसको रिपीट नहीं करना है। क्लियर? तो एजाइल मार्केटिंग यही होता है। एजाइल मार्केटिंग में सिंपल सा यही चीज़ है कि आपको एक शॉर्ट ड्यूरेशन में, छोटे ड्यूरेशन में आपको जो है कंटिन्यूस और इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट आपको अपने प्रोडक्ट में करते रहना होता है कस्टमर के फीडबैक के बेसिस पे। तो यहाँ पे कस्टमर इंपॉर्टेंट है। कस्टमर से आप एंगेज रहोगे, कस्टमर से फीडबैक लोगे, उसके अकॉर्डिंग एक शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आप जो है कुछ ना कुछ इंक्रीमेंटल वैल्यू डेवलप करोगे, इंक्रीमेंटल इंप्रूव करोगे अपने रिजल्ट्स को, और उसके बाद जो है फिर से आप जो है स्प्रिंट में नेक्स्ट स्प्रिंट में तैयार हो जाओगे। यानी कि प्लान, डिज़ाइन,
टेस्ट, रिव्यू, लॉन्च, फिर से प्लान, डिज़ाइन, टेस्ट, रिव्यू, लॉन्च, इस तरीके से जो है आप ये प्रोसेस चलता रहता है। तो इटरेटिव प्रोसेस होता है। आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखते होंगे कि उसमें क्या है, उसमें चेंजेस होते रहते हैं। उनका कभी कलर चेंज हो जाएगा, तो कभी पैकेजिंग चेंज हो जाएगी, तो कभी जो है प्राइस चेंज कर रहे हैं, कभी जो है उसका कंटेंट चेंज कर रहे हैं, कभी 25% ऑफ दे रहे हैं, तो कभी 10% ऑफ दे रहे हैं, तो कभी जो है उसमें 25% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो ये सब क्या है, ये एजाइल मार्केटिंग और कस्टमर के अकॉर्डिंग जो है उनकी जो है कस्टमर की नीड और कस्टमर के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग वो चेंज होता रहता है। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।